Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10th subject PT. Chapter number 1, Internal Organs of Ashtanga Yoga. Yoga Vidya is an invaluable gift inherited to us by our ancient saints. Maharishi Patanjali has described Yoga Shastra in the Granth named Yoga Darshan. As 8 organs are included in yoga, it is called Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga is distributed in 2 parts as Bahiring external and Antarang internal. फर्स्ट 5 अंग ऑफ अष्टांग योगा, यानी अष्टांग योगा के 5 अंग है यामा, नियम, आसना, प्राणायाम और प्रत्यायाम के योग विद्या जो है प्राचीन काल से जो है हमको क्या है विरासत में यानी वारसा में मिली हुई है। और महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के शास्त्र यानी ग्रंथ में शास्त्र में वह लिखा गया है कि योग के 8 अंग का समावेश होता है, यानी 8 अंग है योग के, योगा दर्शन के 8 अंग है और तेने अष्टांग योगा कहते हैं। और अष्टांग योगा के 2 पार्ट है, अष्टांग योग ने यानी बहिरिंग અને अंतरिंग यानी एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी अष्टांग योगा के 2 पार्ट्स है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और अष्टांग योगा के 5 अंग ये है, फर्स्ट यामा, सेकेंड नियम, थर्ड आसना, फोर्थ प्राणायाम અને 5 प्रत्यायाम। These 5 angs are called Bahiring Yoga. These 5 angs are associated with external activities. Hence, they are called Bahiring Yoga. The remaining 3 angs, namely Dharana, Dhyan and Samadhi, are related to the conscience. Hence, they are called Antarang Yoga in the Yoga Shastra. क्या है इसमें कि these 5 अंग are called by Bahiring Yoga, यानी बहिरिंग योगा के 5 अंग है, 5 बहिरिंग योगा यानी कहते हैं। दिस 5 अंग्स आर एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, यानी जो 5 अंग जो है हमारे बाह्य की जो क्रिया होती है उसके साथ जॉइंट होती है। एक्सटर्नल यानी जो हमारी जो बाह्य की जो क्रिया होती है उसके साथ वो संकड़ाइली यानी जुड़ी होती है और उसको क्या है बहिरिंग योगा कहते हैं। द रिमेनिंग 3 अंग्स, और बाकी के जो 3 अंग है धारणा, ध्यान एंड समाधि, और बाकी के जो धारणा, ध्यान, समाधि जो है वो हम क्या कहते हैं किससे जॉइंट रहते हैं, वो हमारे अंतर क्रिया से संबंधित रहते हैं। और योगा शास्त्र में उसमें योगा शास्त्र में लिखा हुआ है कि ध्यान, धारणा, समाधि जो है हमारे अंदर की जो क्रिया उसके साथ जॉइंट रहती है और ऐसा योगा शास्त्र में लिखा है। अंतरंग योगा starts with dharana pratyahar. Its preceding anga is known as door of antarang yoga. Study of the antarang yoga, dharana, ध्यान एंड ध्यान को मेडिटेशन भी कह सकते हैं, समाधि ऑल टुगेदर वेर नो एज सिंबल कंट्रोल। अंतरंग योगा की स्टार्टिंग कैसी होती है, अंतरंग योगा की स्टार्टिंग कैसे होती है, जो है धारणा से स्टार्ट होती है। अंतरंग योगा की स्टार्टिंग जो है धारणा से स्टार्ट होती है अने प्रत्याहार, और उसको जो है प्रत्याहार अंग क्या कहते हैं, अंतरंग योगा की स्टार्टिंग जो है धारणा से होती है और उसको प्रत्याहार भी हम कह सकते हैं। और धारणा, ध्यान और समाधि जो है ये क्या है एक संयम पर कह सका है, यानी कंट्रोल। धारणा, ध्यान, समाधि करने से क्या है एक हमको एक कंट्रोल होता है हमारे अंदर, एक
संयम होती है। द बॉडी, सेंस एंड द माइंड आर वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय बहेरिंग योगा, while the conscience is internal organized through Atang Yoga. Control can be established on the material body through the study of Bharing Yoga, while control on the spiritual body can be established through the study of Atang Yoga. Study of Atang Yoga is called as Raj Yoga. द बॉडीज, अब इसमें क्या दिया है कि बहेरिंग योगा, यानी बहेरिंग योगा से जो शरीर की जो इंद्रियां होती है वो उसके अंदर समा जाती है, और जब वो जो हमारी जो इंद्रियां होती है वो आंतरिक इंद्रियां होती है उसका समायोजन होता है, और बहेरिंग योगा का अभ्यास करने से हमारे शरीर जो है एक कंट्रोल यानी एक नियंत्रण स्थापना यानी स्थापित होती है, और हमारे जो अंदर के जो अंतर्योगना अभ्यास द्वारा हमारा शरीर जो है नियंत्रण होता है, और घड़ी जगह और योगा के यानी राजयोग भी कहने में आता है। योगा को राजयोग भी कहवामा आवे छे। Now we would study all the 3 अंग्स ऑफ अंतरंग योगा इन डिटेल। अब हम जो है अंतरंग योगा के तीन पार्ट्स यहाँ दिए हुए हैं, जिसका हम अभ्यास यानी हम इसके बारे में हम पूरी डिटेल लेंगे। इसके फर्स्ट है धारणा। धारणा इज द फर्स्ट अंग ऑफ अंतरंग योगा, महर्षि पतंजलि हैज सेड इन योगा शास्त्र। यानी धारणा जो है फर्स्ट अंग है अंतरंग योगा का, और महर्षि पतंजलि के योगा शास्त्र में लिखा हुआ है। द कंट्रोल द माइंड ऑफ लिमिट वन रीजन इज कॉल्ड धारणा। द माइंड प्रोफिट विद द एडुकेट स्टडी ऑफ बहेरिंग योगा गेट्स concentrated at one place, it called dharana. The general meaning of dharana is concentration sadhana. To increase the concentration of mind is called dharana. With the help dharana only the mind can be concentrated successfully at one point. कंट्रोल ऑफ माइंड। धारणा जो है हमारे माइंड को क्या करती है, वो कंट्रोल करती है। द माइंड प्रोफिट विद द एडुकेट स्टडी बहेरिंग योगा। तो बहेरिंग योग का प्राप्त यानी अभ्यास करने से हमारा मन जो है क्या है वो शुद्ध हो जाता है। यानी धारणा में क्या है कि हम कोई एक चीज़ के लिए हम धारणा करते हैं, एकाग्रत करते हैं हमारे मन को कोई चीज़ के लिए, या कोई भी ऐसी है तो उसके लिए हम धारते हैं, नहीं एकाग्रत करते हैं। द माइंड रिमेन्स द कंटेम्पलेटेड एम फॉर 5 घदी moments is called dharana. In other words, to get the pure mind concentrated in some object or idol of one's favorite duty is called dharana. Concentration is very important in life. With the help of concentration, situations, mind and sense can be controlled. धारणा जो है वो हमारे बाह्य रूप और आंतरिक रूप बनने रीते इन्हीं दोनों तरीके से हम उसको कर सकते हैं। धारणा जो है, और प्रथम जो है धारणा का अभ्यास जो है वो आंतरिक यानी आंतरिक धारण करना जो है, यानी कोई चीज़ का हमको अगर ध्यान करना है तो हमको पहले उसका धारण यानी हमको एकाग्रत हमारे मन को माइंडली तौर पे हमको प्रिपेयर होना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं धारणा। धारणा कैन बी परफॉर्म इंटरनली एंड एक्सटर्नली। फर्स्ट ऑल साधक शुड प्रैक्टिस एक्सटर्नल धारणा एंड द इंटरनल धारणा। यानी धारणा जो है वो हमारे
जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो होता है उसके ऊपर रहता है कि हम अपने इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल बॉडी दोनों तरह से हमको धारणा करना पड़ता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ धारणा, यानी धारणा का महत्व क्या है। तो अंतरंग योगा बिगिंस विद धारणा है, हेंस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यानी धारणा के जो है अंतरंग योग की शुरुआत થતી હોવાથી તેનું ઘણું महत्व છે, यानी धारणा की जो शुरुआत वो है अंतरंग योगों से होती है, इसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व है। तो आइए हम इसके 3 पॉइंट है देखते हैं। इट इज़ द साधका योगी हैज़ परफॉर्म धारणा प्रॉपरली, ही कैन अटेन मेडिटेशन फर्स्ट एंड द समाधि स्टडी धारणा इज़ द प्री कंडीशन ऑफ मेडिटेशन एंड समाधि। साधक योगी यानी साधक योगी जो है धारणा जो योग्य रीते करे छे ते प्रथम जो है ध्यान अने પછી समाधि प्राप्त करी से, यानी जब हम धारणा करते हैं तो उसके बाद हम पहले ध्यान, उसके बाद हम समाधि प्राप्त करते हैं। तो धारणा ए ध्यान अने समाधि ना पूर्व शर्त है, यानी समाधि धारणा जो है मेडिटेशन और समाधि का जो है क्या है वो पहली शर्त है कि पहले हमको कोई चीज़ के लिए धारणा करना पड़ता है, उसके बाद ही हम समाधि और मेडिटेशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ द माइंड हैज़ कंसंट्रेशंस अनटीडीनेस प्रिवेलेंट इन द स्टूडेंट्स गेट्स रिमूव्ड, कंसंट्रेशन इज़ वेरी मच एसिडियन इज इन स्टडीज, धारणा रिमूव्स steadiness of the mind and brings steadiness and concentration, which is very useful for the students in his studies। अब क्या दिया है, माइंड कंसंट्रेशन, यानी हमारे मन को क्या है एकाग्रता हो, हमारे मन को एकाग्रता करना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ के ऊपर हमको पहले हमारा माइंड जो है वहाँ पे उसको एकाग्रता करना चाहिए। और जैसे यहाँ दिया है कि स्टूडेंट्स गेट्स रिमूव्ड, कि जो विद्यार्थी में जो रहेली चंचलता हो, यानी जो विद्यार्थी अगर कोई भी स्टूडेंट्स है अगर वो कोई चीज़ के लिए अपने माइंड में एक चीज़ धारण कर लेवे तो उसके बाद जो है क्या है जो उसकी जो चंचलपन है वो दूर हो जाता है और उससे क्या है उसकी जो स्टडी में उसका ध्यान रहता है। तो इसके लिए धारणा से जो है विद्यार्थी के जो मन में जो चंचलता है वो दूर होती है और उसके अंदर एक अभ्यास के लिए स्टडी के लिए जो है एकाग्रता आती है। तो इसके लिए विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। रेगुलरली प्रैक्टिस ऑफ धारणा ब्रिंग्स स्टेडीनेस इन द माइंड एंड देयर बाय इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी अगर हम रोज़ जो है धारणा की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या है हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब इसके आगे सब्जेक्ट्स ऑफ धारणा, यानी धारणा के विषय कितने हैं ये देखना है। सब्जेक्ट्स ऑफ धारणा आर ऑफ 5 डिफरेंट फॉर्म्स, यानी धारणा के जो 5 डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगी। एक्सटर्नल सब्जेक्ट, आइडल, पिक्चर, ओमकार, ज्योति, टॉर्च, etc। आइडल यानी मूर्ति, पिक्चर चित्र, ओम, ज्योति और etc वगैरह। फिर मेंटल सब्जेक्ट्स, ब्रांच, ट्री, सी, स्काई, आइडल ऑफ गॉड। एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स, इमेजिन मेंटली। तो क्या है, ब्रांच ऑफ ट्री यानी वृक्षनी शाखा, समुद्र, आकाश, ईश्वરની स्मृति, मानसिक रीते कल्पना करेल बाह्य विषय, यानी ये मेंटल सब्जेक्ट है। तो ये एक्सटर्नल सब्जेक्ट जो है ये बाहर का है, ये बाहर के बारे में हम सोच सकते हैं कि कोई मूर्ति के बारे में सोच सकते हैं, कोई चित्र के बारे में सोच सकते हैं। और ये मेंटल सब्जेक्ट है तो हम जैसे हम घर में बैठे हो तो हम मेंटली तौर पे सोच सकते हैं कि हाँ मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, समुद्र की लहरों से क्या कहते हैं खेल रहा हूँ और ईश्वर की मूर्ति को देख रहा हूँ। यानी मानसिक रीते जो होता है हम जो इमेजिन करते हैं तो उसको कहते हैं मेंटल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स in the form of external organs of body, the types of nose,
eyebrow etc. अब સબ્જેક્ટ્સ ઇન ધ ફ્રોમ એની શરીરના બહાર અંગ રૂપે વિશે એની क्या लिखा है, द टाइप ऑफ नोज आईब्रो एटीसी, यानी नाक और दो आंखों के बीच में। इंटरनल सब्जेक्ट्स ऑफ बॉडी, और शरीर में आंतरिक विषय क्या है, द हार्ट, द नावेल और चक्र एटीसी, यानी हमारे हृदय के बारे में, नाभि के, नावेल यानी हमारी नाभि और चक्र वगैरह के बारे में हम सोचते हैं। सब्जेक्ट्स बियॉन्ड विद द रीच of the sense, hearing the sound, नाडा, फ्लेम, दर्शना etc. और लास्ट जो है इंद्रिय अतीत विषयों, यानी नाद, श्रवण, ज्योति, दर्शन वगैरह, ये सब ये क्या है, इसके 5 डिफरेंस है। इसके आगे हम मेथड ऑफ धारणा की मेथड क्या है उसके बारे में, यानी पद्धति। महर्षि पतंजलि हैज डिस्क्राइब वेरियस ब्यूटीफुल मेथड इन योगा सूत्रा, यानी महर्षि पतंजलि के योगा सूत्र में बहुत सुंदर तरीके जो है इसका वर्णन दिया हुआ है। नंबर 1, कीपिंग द माइंड कंटिन्यूसली एसोसिएटेड विद द सम स्पेशल डिस्टिंक्टिंग थॉट्स, यानी क्या दिया, मन, यानी कि हम जो है अपने मन से जो है कोई विशेष विचार के ऊपर हम जुड़े रहते हैं, फर्स्ट में ये दिया है। सेकंड नंबर, रिमेम्बरिंग सम ऑब्जेक्ट्स और मेंटल रिएक्शन ऑफ वन फेवरेट गॉड, तो सेकंड क्या है, कोई वस्तु के इष्ट देव ने स्मरण करीने, क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु के बारे में, और या तो फेवरेट गॉड यानी हम इष्ट देव के स्मरण, यानी कोई भगवान का हम स्मरण करते हैं यानी याद करते हैं। टॉकिंग सपोर्ट ऑफ सम हिंट अटेंड इन ड्रीम्स ड्यूरिंग स्लीप, और हम सोते समय निंद्रा दरमियान जो है स्वप्न में जो प्राप्त थયેલા संकेतના आधारे લઈને, यानी जो हम जब सोते हैं तो हमारे सपने में कुछ ऐसी बातें हैं तो उसके बारे में भी हम धारणा करते हैं। कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड ऑफ any distinct person who is completely non-attached, કોઈ પણ વિષય કે વ્યક્તિ જે સંપૂર્ણ અનાસક્ત છે તેની ઉપર मन एकाग्र કરીને, यानी कोई भी वस्तु के जो संपूर्ण नहीं है उसके ऊपर क्या है, हम अपना मन जो है एकाग्र करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा धारणा का पॉइंट कंप्लीट होता है। ओके, बाय।